वेलकम बैक। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी हॉरर भी है, जिसमें एक भूतिया घर बच्चों पर अटैक करने लगता है। तो आइए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची से जो मजे से अपनी ट्राईसाइकिल चलाते हुए कुछ गाते हुए जा रही थी। सभी लोग अपने घरों में थे पर तमाम रास्ता सुनसान था। ये बच्ची एक घर के पास से गुजरती है जो काफी पुरसरार था, मगर इसकी साइकिल में ड्राई लीफ अटकने से वो रुक गई थी। अचानक से इस घर का ओनर बाहर आता है। ये एक बूढ़ा आदमी था और इसकी आईज बहुत रेड थी कि ओल्ड मैन उस बच्ची पर गुस्सा करता है और उसको डराकर भगा देता है। उस बच्ची की ट्राईसाइकिल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और अपने साथ घर में ले जाता है। वो छोटी बच्ची रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस बूढ़े आदमी के सामने घर में एक बच्चा रहता है जिसका नाम डीजे है। इसे बूढ़े आदमी और उसके घर में होने वाली एक्टिविटीज पर शक है, जिस वजह से वो इस ओल्ड मैन पर नजर रखता है। ओल्ड मैन का नाम क्रैकर है। इधर दिखाया जाता है कि डीजे के पेरेंट्स कुछ हॉलीडेज गुजारने जा रहे हैं। डीजे इधर घर ही में रहेगा और इसके लिए एक केयर टेकर बेबी सीटर हायर किया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है। डीजे को इसकी बेबी सीटर कुछ खास पसंद नहीं आई थी। एक सीन में दिखाया जाता है कि डीजे का एक फ्रेंड है जिसका नाम चाउडर है। वो डीजे के साथ खेलने के लिए आया था। डीजे और चाउडर मिलकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। चाउडर अब डीजे से हैलोवीन की तैयारी के बारे में पूछता है, मगर डीजे मना कर देता है। डीजे कहता है कि वो बड़ा हो गया है और वैसे भी हर साल एक जैसा कॉस्ट्यूम पहन कर वो बोर हो चुका है। बातों के दौरान उनका बॉल अचानक से सामने घर में चला जाता है। ये घर क्रैकर का था और क्रैकर इनकी आवाज सुनकर घर से बाहर निकल आया था। डीजे अब क्रैकर के घर के गार्डन में था। क्रैकर जब डीजे को देखता है तो उसको बाजू से ऊपर उठा लेता है और उस पर चीखने लगता है। क्रैकर ने अपने घर के गार्डन में आना किसी को अलाउ नहीं किया था। वो इधर आने वाले बच्चों को डराया करता था और अब तो कोई भी इस जगह नहीं आता था, बल्कि सब लोग इस घर से डरते और दूर ही से बातें करते थे। इस वक्त डीजे चाहे गलती से ही उस गार्डन में अपनी बॉल लेने आया था, मगर क्रैकर उस पर चिल्लाता है। बहुत जोर से चिल्लाने पर क्रैकर की तबीयत खराब होने लगी थी और ओल्ड क्रैकर गिर पड़ता है। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की जाती है और क्रैकर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब चाउडर और डीजे परेशान से अपने घरों को लौट आते हैं। डीजे घर आकर अपनी बेबी सीटर जो कि एलिजाबेथ थी उनको दिन भर की दास्तान सुनाना चाहता है, मगर उसकी बेबी सीटर को डीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो डीजे से बहुत रूड होकर बात करती है। डीजे चुपचाप अपने रूम में आ जाता है। रात को ख्वाब में डीजे उस क्रैकर के घर के बारे में हॉरर सीन देखता है जिससे वो डर कर उठ जाता है। अचानक से डीजे के रूम में रखा टेलीफोन सेट की रिंग होती है, जिसे सुनने पर मालूम होता है कि किसी ने क्रैकर के घर से उसको कॉल की है। डीजे डरकर नीचे अपने बेबी सीटर एलिजाबेथ के पास आता है। इधर मालूम पड़ता है कि वो कॉल एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड ने शरारत के तौर पर की थी। सिटिंग एरिया में बैठी है एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड बातें कर रहे थे जिसका नाम बोन्स है। बोन्स ने डीजे की बातें क्रैकर के घर के बाहर सुनी थी। अब इधर वो भी एलिजाबेथ को बता रहा था कि बचपन में उसकी काइट क्रैकर ने ले ली थी और वो अब तक वापस नहीं की। मजीद ये कि क्रैकर और उसका घर वाकई ही में भूतिया है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर गई थी। वो बोन्स को घर से बाहर निकाल देती है और इस वक्त रात बहुत गहरी थी। बोन्स ने हाथ में ड्रिंक की एक बोतल पकड़ रखी थी। बोन्स ड्रिंक कर रहा था। वो अब गुस्से से क्रैकर के लॉन में आता है और हाथ में पकड़ी बोतल उसके घर पर फेंक देता है और उसको कुछ बुरा भला कहने लगता है। अचानक से घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के बाहर ही बोन्स की वो काइट दिखाई देती है। हैरान सा बोन्स अपनी ही काइट लेने दरवाजे तक जाता है। ये वही काइट थी जो बचपन में क्रैकर के घर खो गई थी और इसी के बारे में वो एलिजाबेथ को बता रहा था। काइट को पकड़ते ही कोई अचानक से बोन्स और उसकी काइट को घर के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ डीजे ने चाउडर कॉल करके बुलाया था। वो दोनों इस घर के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें अब शक था कि वाकई ही इस घर में कुछ गड़बड़ है, तो वो दोनों इस पर नजर रखने का फैसला करते हैं। डीजे और चाउडर इस घर में जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों अब क्रैकर के लॉन में थे जहाँ उनको बोन्स की वो बोतल मिलती है जो कि उसने गुस्से से इस घर के ऊपर फेंकी थी। चाउडर हिम्मत करके हाउस डोर तक जाता है और उसकी बेल बजाता है। अचानक से घर में मौजूद कुछ लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, जिससे वो घर मजीद क्रीपी लगता है। घर का दरवाजा खुलता है और एक कारपेट खुद ब खुद बाहर आता है और उन पर हमला करता है। ये दोनों डर कर जैसे तैसे भागते हैं और लॉन से बाहर निकलते हैं। अपनी जान बचाकर घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे इधर डीजे और चाउडर एक साथ थे। ये डीजे का रूम को यूज करते हुए सामने वाले घर यानी क्रैकर के घर पर नजर रख रहे थे, क्योंकि लास्ट नाइट वाले इंसिडेंट के बाद दोनों को यकीन था कि आज के दिन कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। आज हैलोवीन का डे था। एक बच्ची जिसका नाम जेनी है वो इनके घर के बाहर कुछ कैंडीज सेल करने आई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डीजे और चाउडर ऊपर रूम में है। अचानक से एलिजाबेथ उनके रूम में आती है और उन दोनों से बोन्स के बारे में पूछती है। चाउडर उसको बोन्स की वो बोतल देता है और साथ में लास्ट नाइट में होने वाले वाकये के बारे में बताता है कि बोन्स इस क्रैकर
क्रैकर के घर में होगा, मगर एलिजाबेथ उनकी बात पर यकीन नहीं करती और चली जाती है। इधर डीजे और चाउडर सामने घर को देख रहे थे। वो देखते हैं कि वही लड़की जैनी अब क्रैकर के घर की तरफ ही जा रही थी। उसकी ट्रॉली में कैंडीज थी जिन्हें वो सेल करने वाली थी। जैनी इस घर के बारे में नहीं जानती थी। डीजे और चाउडर जल्दी से भाग कर आते हैं और वो जैनी को रोकने आए थे। अचानक से वो घर इन तीनों पर हमला करता है। ये तीनों बहुत डरे हुए थे और मुसलसल चीखते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से वो घर ठीक होने लगता है, यानी वो घर अब अटैक करने के बजाय वापस पहले जैसा पुरसुकून हो रहा था। पता चलता है कि चूंकि एलिजाबेथ फोन में हाथ लिए घर से बाहर आई थी, जिसे देखकर चीजें पहले जैसे हो गई थी। यूं वो तीनों एक बार फिर इस भूतिया घर के अटैक से बच गए थे। एलिजाबेथ एक बार फिर उनसे बोन्स के बारे में पूछती है, मगर डीजे ये बताता है कि बोन्स इस घर के आसपास है। एलिजाबेथ इसकी बात पर यकीन करने की बजाय नाराज होकर घर में आ जाती है। दूसरी तरफ जैनी भी अब डीजे और चाउडर के साथ रूम में थी। ये तीनों अब क्रैकर के घर पर नजर रख रहे थे। इनके देखते ही देखते वो भूतिया घर का दरवाजा खुलता है और इसमें मौजूद कारपेट बाहर निकलता है और लॉन में मौजूद एक डॉग को अपने अंदर निकल लेता है। ये तीनों अब बहुत डर चुके थे क्योंकि वो घर अब दिन के टाइम में भी अटैक कर रहा था। ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। अब 2 कॉप्स के ऑफिसर इनके घर के बाहर आते हैं। ये लोग इन कॉप्स को सारी बात बताते हैं, मगर वो इन पर बिलीव नहीं करते। वो इनको बच्चा समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये बस कहानियां बना रहे हैं। मगर खुद को ठीक साबित करने के लिए डीजे अब इस क्रैकर के घर के लॉन में जोर जोर से उछल कूद करने लगता है ताकि वो घर अब फिर से अटैक करे। चाउडर एक पत्थर उठाकर मारता है, मगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता। अब वो कॉप्स ऑफिसर भी इस ड्रामे से बोर हो चुके थे। वो इन तीनों को सीधा घर जाने का कहते हैं और खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। जैनी, डीजे और चाउडर सीधा घर की तरफ लौट जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों एक आदमी के पास आते हैं और उसे घर के बारे में तमाम बात की तफसील बताते हैं। वो आदमी जिसका नाम स्कल था, इस वक्त वो गेम खेलने में बेहद मसरूफ था। इस वजह से डीजे की बात भी वो बेध्यानी से सुन रहा था। हाँ, उसे ये जरूर कहा था कि वाकई में ये भूतिया घर होते हैं और इसकी वजह से घर में कोई सोल हो सकती है, जिसकी वजह से वो बच्चों के टॉयज वगैरह अक्सर छुपा लेती है। इस घर में मौजूद सोल बड़े मॉन्स्टर बन जाते हैं। जब वो मॉन्स्टर नाराज हो जाते हैं तो फिर वो लोगों को गायब करने लगती है। स्कल की ये बातें सुनकर तमाम बच्चे डर जाते हैं। बच्चे स्कल से पूछते हैं कि इस घर को कैसे ठीक किया जा सकता है। स्कल बहुत जल्दी में था तो भागते भागते इनको एक टिप दे जाता है कि अगर किसी के घर से सोल भगानी हो तो घर के मेन हिस्से जहाँ वो सोल है इस पर अटैक करना होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि घर का मेन हिस्सा कौन सा हो सकता है। ये तीनों डीजे के घर आ चुके थे और एक प्लान बना रहे थे कि कैसे इस भूतिया घर के एंटर करें। इनका इरादा था कि एक पपेट में बेहोशी की दवा डालकर उसे घर के पास भेजा जाए। जब घर उसको निगल लेगा तो इस दवा का असर की वजह से वो बेहोश हो जाएगा, जिससे वो घर में एंटर होकर घर का मेन पार्ट ढूंढ सकेंगे और इस पर अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। अब दवाई लाने की जिम्मेदारी चाउडर को दी जाती है क्योंकि चाउडर के फादर अपनी फार्मेसी से उनको ये मेडिसिन मिल सकती थी। चाउडर वो मेडिसिन चोरी करके फार्मेसी से ले आता है, हालांकि उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। ये तीनों मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अपने टूटे हुए टॉयज के पीसेस से वो एक पपेट बनाते हैं और उसमें मेडिसिन भरकर पपेट चलाना शुरू करते हैं। वो एक स्विच में प्लग किया गया था। ये तीनों छुपकर पपेट और उसके घर को देख रहे थे। जेनी जब ये देखती है कि पपेट उस घर के लॉन में है तो वो छुपकर एक पत्थर से शॉट लगाती है और उस घर के बेल बजाती है। अचानक से एक रेड कारपेट दरवाजे से बाहर निकलता है और पपेट के सामने बिछ जाता है। जैसे वो कारपेट के नजदीक आए तो वो उसे निकल सके। अचानक से एक कार आती है जो कि कॉप्स की थी। इसे आता देखकर कारपेट वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, यानी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर कार रोड क्रॉस कर रही थी कि पपेट के साथ लगी हुई वायर इसके नीचे आ जाती है और वो वायर टूट जाती है। वो कॉप्स ऑफिसर इन बच्चों को ये सब करता देख चुके थे। कॉप्स अपनी गाड़ी से उतरकर इन बच्चों के पास आते हैं और इस शरारत पर वो नाराज होकर कॉप्स उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगते हैं। मगर एक ऑफिसर जो कि अभी गाड़ी से बाहर था, उस घर के लॉन के पास ही था, उस घर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो दोनों कॉप्स उस घर के लॉन में जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था। वो घर मजीद क्रीपी हो रहा था। दोनों ऑफिसर बहुत डरे हुए थे कि अचानक से एक ट्री हिलने लगता है और इस कॉप्स पर अटैक करता है और इस कॉप को ऊपर उठा लेता है। दूसरी तरफ घर का दरवाजा भी खुलता है और वही रेड कारपेट बाहर आता है और दूसरे कॉप को भी अपने अंदर खींच लेता है। देखते ही देखते वो घर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और एक ट्री इन कॉप्स की गाड़ी को भी उठा लेता है और फिर उसको भी खा जाता है। इन्हीं कार में वो तीनों बच्चे डीजे, जेनी और चाउडर भी थे। इन सब को खाने के बाद वो घर अब बिल्कुल खामोश था। बच्चे बहुत डरे हुए थे और घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था। ये तीनों फैसला करते हैं कि क्यों ना अब घर के मेन पार्ट को ढूंढा जाए जहाँ से वो सोल सब पर अटैक करती है। इस घर में जगह जगह पर इन्हें क्रैकर और उसकी वाइफ की फोटोज नजर आती हैं। इस घर में बहुत अंधेरा था। आगे बढ़ते हुए अचानक से ठोकर लगने पर ये तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। पता चलता है कि यह जगह खिलौने
खिलौनों से भरी पड़ी थी और तो और वो सब खिलौने थे जो कि बच्चों के खो गए थे। इधर इनको एक डोर दिखाई देता है जिस पर बहुत मोटा ताला लगा था। अचानक से डीजे को याद आता है कि जब क्रैकर को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था तो एक की गिर गई थी। ये लोग उस की को ताले में लगाते हैं तो लकीली लॉक खुल जाता है। इस दरवाजे से अंदर आने पर पता चलता है कि इस जगह क्रैकर की वाइफ सीमेंट में फ्रीज होकर मरी पड़ी थी। अचानक से डीजे को किसी चीज से ठोकर लगती है और वो सीधा क्रैकर की वाइफ की लाश पर गिर पड़ता है। इस पर गिरने से वो सीमेंट टूटने लगता है जो कि लाश थी। ये सब चीखने लगते हैं और डर के मारे वहाँ से भागते हैं और वापस से टॉयज वाली जगह पर आ जाते हैं। इधर वो घर फिर से एक्टिव हो गया था और इन बच्चों पर अटैक करने लगता है। किसी तरह ये बच्चे इन टॉयज में छुप गए थे जिसके लिए कुछ वक्त के लिए खामोशी हो जाती है, मगर अचानक से चाउडर का वो बॉल बाहर आता है और फ्लिप करने लगता है। ये वही बॉल था जो एक दिन पहले क्रैकर के लॉन में गलती से आ गया था। चाउडर इस बॉल को देखकर एक्साइटेड हो गया था और जल्दी से निकलकर इस बॉल के पास आता है। डीजे और जैनी को मना करने के बावजूद वो बॉल को पकड़ लेता है। इस बॉल को पकड़ते ही वो घर अब फिर से इन तीनों पर अटैक करने लगता है। अब एक पिप जैनी पर अटैक करता है और चाउडर और जैनी दोनों को निगल लेता है। डीजे किसी तरह बचते हुए उस जगह से निकल आता है। अब वो चाउडर और जैनी को ढूंढता है। एक रूम का जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने ही जैनी और चाउडर मिल जाते हैं। इसमें एक गड्ढा था जो कि इन दोनों को खाने की कोशिश कर रहा था। अब वो डीजे को भी पकड़ लेता है। फर्श पर एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था। ये फील हो रहा था जैसे वो घर का मुंह हो। इन तीनों को इस पानी में फेंकता है मगर अचानक से वो मॉन्स्टर हाउस वॉमिट करता है। वो तीनों घर से बाहर गिरते हैं। अब वो तीनों बहुत मैले हो चुके थे। अचानक से ही डीजे और चाउडर लड़ने लगते हैं। जैनी इन दोनों की लड़ाई को खत्म करती है। डीजे गुस्से से सड़क क्रॉस करने लगता है कि अचानक से उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है। ये एम्बुलेंस थी जो कि क्रैकर को घर वापस छोड़ने आई थी। क्रैकर अब एम्बुलेंस से बाहर आता है और इन बच्चों को देखता है तो नाराज होता है और उनको वहाँ से जाने का कहता है, मगर बच्चे क्रैकर के आसपास थे और उसको अंदर जाने से रोक रहे थे। बच्चों को लग रहा था कि अंदर इस वक्त खतरा है और क्रैकर का अंदर जाना सेफ नहीं क्योंकि घर इस वक्त बहुत गुस्से में था। डीजे इधर क्रैकर को रोक रहा था मगर क्रैकर कहता है कि कॉन्स्टेंस इस वक्त गुस्से में है मगर कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो जाएगी। क्रैकर की वाइफ का नाम कॉन्स्टेंस था। क्रैकर बहुत गिल्टी था। वो अपने आप को कॉन्स्टेंस की मौत का जिम्मेदार समझता था मगर डीजे कहता है कि वो हादसाती तौर पर मरी थी। क्रैकर को सब याद आने लगता है कि कैसे वो दोनों एक सर्कस शो में मिले थे और कॉन्स्टेंस सर्कस में परफॉर्म कर रही थी। वो बहुत मोटी थी और इस वजह से लोग उसका मजाक करते थे मगर क्रैकर को वो अच्छी लगी और इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों ने मिलकर एक साथ अपना घर बनाया। घर की तामीर के दौरान ही कुछ बच्चों ने क्रैकर की वाइफ का मजाक बनाया जिससे कॉन्स्टेंस बहुत ज्यादा चिढ़ गई। वो एक एक्स से बच्चों पर हमला करने लगती है मगर जगह जगह सीमेंट गिरा होने की वजह से इसका पाँव स्लिप हो जाता है और एक लीवर को पकड़ते पकड़ते वो एक गड्ढे में गिर जाती है जिससे सीमेंट भी उस पर गिरता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से कॉन्स्टेंस मर चुकी थी। क्रैकर ने घर मुकम्मल कर लिया और उसमें रहने लगा मगर वो खुद को कॉन्स्टेंस की मौत का जिम्मेदार मानता था और वो इस घर में किसी को आने नहीं देता। गुजरते वक्त के साथ इस घर में मौजूद कॉन्स्टेंस की सोल सब चीजें कंट्रोल करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये घर मॉन्स्टर हाउस में बदल गया। सीन बदलता है जहाँ वो घर अब इन बच्चों के साथ साथ क्रैकर भी गुस्सा था और वो क्रैकर पर भी अटैक कर रहा था। बच्चे अब क्रैकर को वहाँ से बाहर ले जाना चाहते थे। अब मॉन्स्टर हाउस कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जब उसे पता चलता है कि बच्चों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए क्रैकर ने एक पत्थर उसको मारा था। बच्चे भागकर क्रेन की तरफ जा रहे थे। क्रैकर अब घर में मौजूद सोल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गुस्सा ना करे मगर वो कुछ नहीं सुन रहा था और हर चीज बेकाबू हो रही थी। क्रैकर अब एक बॉम्ब निकाल लेता है ताकि घर को खत्म कर दिया जाए। ये देखकर हाउस अब क्रैकर को हाथ में उठा लेता है। दूसरी तरफ बच्चों पर भी अटैक करता है जो कि क्रेन की मदद से उसको तोड़ने वाले थे। हाउस क्रैकर को दूर गिराता है। क्रैकर अब डीजे को अपने पास बुलाता है और बॉम्ब देता है कि उस घर को उड़ा दो और ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। डीजे उस बॉम्ब को चलाता है और जेनी और वो दोनों मिलकर उसे चमनी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ घर चाउडर पर हमला कर रहा था और उसको निगलने वाला था मगर उसी वक्त बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो घर टूटकर बिखर जाता है। इस घर से एक सोल निकलती है जो कि कॉन्स्टेंस की थी। वो आखिरी बार क्रैकर से हाथ मिलाती है और उसको गुड बाय करती है। बच्चे क्रैकर के घर टूटने की वजह से उदास थे मगर क्रैकर खुश था कि आज 45 इयर्स के बाद उस घर से आजाद हुआ है। इतने लंबे अरसे तक वो इसमें फंसा हुआ था। इस घर के टूटने के बाद वो सब टॉयज बाहर निकल आते हैं जिसे क्रैकर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। क्रैकर अब खुद को नॉर्मल और आजाद महसूस कर रहा था। जेनी की डीजे और चाउडर से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जेनी इन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। डीजे और चाउडर घर वापस आते हैं जहाँ डीजे के पेरेंट्स ट्रिप से वापस आ चुके थे। वो डीजे और चाउडर को हेलोवेन्स बनाने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ घर के मलबे से बोन्स और वो दोनों कॉप बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। मॉन्स्टर हाउस की ये हॉरर मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।